दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी कहे 6 to 8 कहे 9th कहे 11th 12th कहे सभी में सीट बढ़ने नहीं घटने जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाला जो रोस्टर है वह क्लियर किया गया था 65% आरक्षण के आधार पर। अब जो है उसको ब्रेकडाउन करके 50% आरक्षण के आधार पर क्लियर किया जा रहा है, मतलब ब्रेकडाउन किया जा रहा है। साथियों ऐसे में आप सबों ने देखा कि पिछले दिन हेड टीचर का जो रोस्टर है वह क्लियर किया गया, और ऐसे में अब बारी आती है टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं 1 से लेकर 12 तक शिक्षक के लिए उसकी रोस्टर का। साथियों आपको बता दें कि बारी बारी करके आपको पहले 1 to 5, 6 to 8, फिर 9th 11th 12th का रोस्टर पब्लिश किया जाएगा। ऐसे में अब समय आ गया है 1 to 5, 6 to 8 रोस्टर का। साथियों मैंने आपको कल ही बताया था कि 1 से 2 दिन में आपको रोस्टर 1 to 8 का मिल जाएगा। फिलहाल वही हुआ जो मैंने आपको कल बताया था। आज मेरे पास 1 to 8 का रोस्टर है जो आपको दिखाएंगे, और मैंने जो बोला था कि इसमें भी सीट घटेगी वही हुआ है। आपको हम दिखाएंगे प्रूफ के साथ कितना सीट घटा है किस कैटेगरी में। साथियों ऐसा क्यों हो रहा है यह भी बताएंगे। मेरा मानना ऐसा नहीं है कि सीट घट रही है तो हम बहुत खुश हैं, है ना। हम भी नाराज़ हैं इस बात से। हमने भी अलग अलग तरीके से ट्राई किया, कोशिश किया कि सीट आखिर बैकलॉग जुट जाए, लेकिन साथियों यहाँ तो ओरिजिनल सीट में से ही घट रही है। कई लोगों का कमेंट पिछले वीडियो में था कि आप झूठ बोल रहे हैं, फेक बता रहे हैं, तो देख लीजिए आपके सामने साक्ष्य आज है ना। देखिए ऐसे आपके स्क्रीन पर जो है वह रोस्टर वह 65% आरक्षण के आधार पर है जो एडवर्टाइजमेंट के साथ निकाला गया था, लेकिन साथियों इसमें सीट घटा दिया गया है। आपको बता दें कि आज के अखबार को जब आप देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चल पाएगा कि आज ही आपको 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर मिलने वाला है। और उस रोस्टर में क्या कुछ हुआ है थोड़ा सा देखिए। प्राइमरी स्कूल तीसरे चरण में 43,320 शिक्षकों की बहाली। साथियों आपको बता दें कि 43,320 यह नंबर सुन के आप खुश नहीं हो जाएगा। प्राइमरी यहाँ पर बताया गया है, प्राइमरी मतलब 1 to 8। यहाँ पर आप ब्रेकडाउन कीजिएगा तो 1 to 5 अलग और 6 to 8 अलग, दोनों मिला के आपको 43,320 पद। अगर देखा जाए तो टोटल मिला के 1 to 5 और 6 to 8 मिला के 4 से 5,000 पद का कटौती कर लिया गया है, मतलब सीट को कम कर दिया गया है। साथियों ऐसा क्यों किया गया हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन आपको अभी भी आवाज़ उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह से सीट को बढ़ाइए ही, नहीं तो जितना सीट है उतना पर ही रोस्टर आप क्लियर कीजिए। सीट घटाने का क्या मतलब बनता है। देख सकते हैं साथियों, राज्य में प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,320 विद्यालय अध्यापकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को भेज दिया है। आपको बता दें कि पहले जो है वह जीएडी के पास रोस्टर तैयार होता है, फिर जीएडी भेजती है शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजती है बीपीएससी को, और बीपीएससी अपने साइट के माध्यम से आप तक पहुंचाती है। उससे पहले प्रिंट मीडिया छाप देती है, आप सभी को पता है। अब बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापकों का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में अगर बात किया जाए आपका रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। जैसे ही रोस्टर पब्लिश कर दिया जाएगा, रोस्टर आज शाम तक आपको कभी भी मिल जाएगा। आज शाम तक आपको कभी भी 1 to 8 का रोस्टर मिल जाएगा, 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी, है ना। वह रोस्टर जो है आपको कभी भी मिल जाएगा, और रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्द 2 से 4-5 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है 1 to 5 और 6 to 8 का। खासकर 1 to 5 का तो पहले ही मिलेगा। आगे देख सकते हैं कि बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद जो है वह पहली से 5वीं मतलब 1 to 5 के लिए है। साथियों यह कितनी दुख की बात है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया था, उस समय आपके पास वैकेंसी टोटल थी 28,026। अब आपके पास कितना वैकेंसी बच गई है, वह 24,902, बस सरकार के गलती के कारण। मान के चलिए साथियों कि 50% आरक्षण के आधार पर अभी ब्रेकडाउन किया जा रहा है, जो कि पहले 65% आरक्षण के आधार पर है। आप ऐसा करते कि कैटेगरी में यूआर में सीट बढ़ जाता, इसके अकॉर्डिंग सीट तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी ही रहनी थी, जो 28,000 आपको 26 पद थी, लेकिन इसको यहाँ पर 24,902 करने की क्या ज़रूरत थी, घटाने की क्या यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई। साथियों आप जब देखिएगा 24,902 है ना पद जो घटाइएगा 28,026 में से टोटल 3,124 पद ही बचता है
है ना। अब सोचिए 3124 पद घट जाता है, माइनस हो जाता है। अब बाद बाकी 3124 पद बहुत ही बड़ी संख्या है। अगर इतना प्लस कर दिया जाता तो कई अभ्यर्थियों, है ना, का एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो जाता। तो साथियों, ऐसा नहीं किया गया है। सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है अभ्यर्थियों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें, अब जब आप नीचे देखिएगा, शेष बच जाती है 6 to 8 में आपको बता दें कि 18,418 पद सृजित नहीं, ब्रेकडाउन किया गया है 50% आरक्षण के आधार पर। आपको बता दें कि जो 6 to 8 में पद थी, आप देख सकते हैं कि 19,645 पद थी, और उसको कम करके कितना कर दिया गया है, 18,418 पद ही। अगर आप देखिएगा इसको अगर माइनस कीजिएगा तो आपको माइनस करके यहाँ पर 1,327 पद माइनस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसको जब आप माइनस कीजिएगा 6 to 8 में, तो साथियों देखिए यह कितनी बड़ी, है ना, मतलब कमी है, घाटा है अभ्यर्थियों के लिए कि इतना कम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग बता दे कि बीपीएससी इतना सीट पर भी रिजल्ट नहीं देगी। इसमें भी रिजल्ट के समय इसमें से भी पद आपको कुछ रख लिया जाएगा, कम पद पर ही रिजल्ट दिया जाएगा। वही करीब 20,000 के पद के करीब आपको लगभग 4 से 5,000 पद रख ही लिया जाएगा। तो साथियों, आप समझिए कि कितना बड़ा घाटा अभ्यर्थी को हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथियों, फिलहाल अभी हम लोग लगे हुए हैं अलग अलग स्तर पर। अगर आप भी कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार TRE-3 का सीट बैकलॉग ऐड हो जाए, तो आप अलग अलग स्तर पर ट्राई कीजिए। अभी ही समय है, अभी ही मौका है। बस 1 से 2 दिन 3 दिन आपके पास मौका है। आप अलग अलग जगह जाइए, जो भी सोर्स आपको लगता है लगाइए, ताकि सीट बढ़ सके, उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सके, है ना, जो कई वर्षों से तैयारी में लगे हुए हैं और 1 से 2 मार्क्स से फिसल जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। साथियों, यह तो 6 to 8 1 to 5 की बात थी। अब बात रही 9th और 11th 12th की। साथियों, बता दें कि 11th 12th का 19 से 22 तारीख के बीच में, 19 मतलब आज से 22 तारीख के बीच में आपको कभी भी रोस्टर देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1 to 5 का रोस्टर आज आपको कभी भी मिल सकता है। साथियों, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर TRE-3 में देख सकते हैं हर एक जगह पेपर में दिया गया है 43,306 पद के लिए, मतलब पद जो है ब्रेकडाउन किया गया है 50% आरक्षण के आधार पर। साथियों, आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आपने देखा कि इससे पहले जो है वह 65% आरक्षण पर जो आपका सीट को ब्रेकडाउन किया गया था, बनाया गया था। अब 50% आधार पर ब्रेकडाउन किया जा रहा है, मतलब आपका सीट बनाया जा रहा है। इस पर रिजल्ट भी आएगी 50% आरक्षण के आधार पर। आपको बता दें कि टोटल सीट का 25% मिलता था ABC को, है ना, 65% आरक्षण के आधार पर। फिर 18% OBC को, है ना, 65% आरक्षण के आधार पर। 20% SC को, 2% ST को डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर OBC वुमेन को थोड़ा सा, मतलब जो है यहाँ पर 50% आरक्षण में 3% अधिक मिलता है आरक्षण यहाँ पर, है ना। यही 50% आरक्षण के आधार पर 18% मिलता है EBC को, जो अभी सीट बनाया गया है ना, ब्रेकडाउन करके 18% के आधार पर। 12% OBC को मिल रहा है। SC को आपको 16%, ST को आपको 1% और एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिल जाता है ना, यह एक्स्ट्रा है। 65% आरक्षण के आधार पर 50% में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है OBC वीमेन को। तो इसमें आपको बता दें कि इस प्रकार से सीट का अरेंजमेंट किया गया है, और सीट जो घटा बढ़ा है इसी के अकॉर्डिंग आपको घटा बढ़ा है। तो साथियों, आपको हम बता दें कि पिछले दिन जो है वह हेड मास्टर, हेड टीचर का भी रोस्टर को क्लियर कर दिया गया। कुछ इस प्रकार का लेटर आपको कभी भी BPSC की वेबसाइट पर दिख जाएगा, या नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम इस प्रकार का छोटी बड़ी अपडेट पहले ही डाल देते हैं, ताकि आप तक पहले इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि सीट इतनी घट रही है, तो स्वाभाविक बात है कि कट ऑफ में भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब मान के चलिए कि यहाँ पर UR में सीट यहाँ पर 2976 थी। अब यह सीट बढ़ के आपको लगभग 4,000 के करीब हो जाएगा। तो समझिए कि 4,000 के करीब सीट हो जाएगा, तो स्वाभाविक बात है UR का कट ऑफ कम होगा, है ना। अगर मान के चलिए कि कैटेगरी में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1184 सीट है। फिलहाल अगर बात किया जाए 10% आरक्षण EWS को पहले भी मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हेड मास्टर, हेड टीचर में भी इसका सीट कम कर दिया गया है। और हमको ऐसा लग रहा है कि 1 to 5, 6 to 8 में भी, 9th 11th 12th में भी कम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि TRE-3 वाले में।
ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आरक्षण पॉलिसी सेम ही है, पहले भी इतना ही थी, अभी भी इतना ही है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा मान के चलते हैं 2965 सीट है 1 to 5 में। अब यह सीट घट के लगभग आपको 2500 के करीब हो जाएगा, 2500 के करीब हो जाएगा। तो समझिए कि आपने कट ऑफ पहले अगर अनुमान लगाया था इसका कि कट ऑफ जाने वाली है 67-68 के करीब, तो इसमें आपको बता दें कि 2 से 3 मार्क बढ़ जाएगा, 2 से 3 मार्क बढ़ जाएगा। तो इसका कट ऑफ आपको 3 मार्क अधिक जा सकता है। जो भी आपने देखा था इससे पहले कट ऑफ वाला वीडियो, उसमें आप 2 से 3 मार्क क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए, उतना कट ऑफ जाएगा। मतलब कट ऑफ हाई ही जाने वाली है ना, इस आरक्षण पॉलिसी के आधार पर। साथियों बस आपको बता दें कि मैंने जो अनुमान लगाया है एक कट ऑफ को लेकर पीआरटी के लिए, जो 1 to 5 अभ्यर्थी हैं उनके लिए, यहाँ पर मैंने पहले अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि यूआर का लगभग 82 जा सकता है, 80 से 82 के बीच में, और फीमेल का 73, जो बिहार वाली फीमेल है ना। अगर अदर स्टेट की फीमेल है तो उसको 82 ही। लेकिन अब यह कट ऑफ जो है इसमें से आप 3 मार्क माइनस कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है सीट बढ़ रहा है यूआर में, और सब कैटेगरी में सीट घट रहा है। तो अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें सीट ना ही बढ़ना चाहिए ना ही घटना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि 10% आरक्षण के आधार पर 10% आरक्षण इसको अभी भी मिलता है और पहले भी मिलता था। तो लेकिन साथियों पता नहीं हेड मास्टर हेड टीचर में भी इसका सीट कटौती कर लिया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है कि TRD 3 में भी कर लिया जाएगा। SC का बात किया जाए तो SC का 56 मैंने बताया था, इसमें आप 3 मार्क से 2 मार्क प्लस कर सकते हैं, है ना, 3 मार्क इसकी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसकी सीट में कटौती कर ली गई है। ST में आपको बता दें कि 55 है, तो इसको 1 मार्क बढ़ा सकते हैं, इसमें कम कटौती हुई है, इसमें भी 1 मार्क आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं EBC में 67 मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आप 3 मार्क बढ़ा लीजिए, है ना, और इसमें भी आप अगर 3 मार्क बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 70 हो जाता है। अगर आप BC का बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मार्क प्लस कर सकते हैं, और इसमें भी 2 मार्क प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर 74 और यहाँ पर 76, मतलब 66 हो जाएगा फीमेल में। तो इस तरह से आपको मैंने कटअप बताया, है ना। PH का आप देख लीजिएगा, 1 मार्क इधर उधर हो जाएगा, है ना। साथियों मैंने आपको कल ही बताया था कि निश्चित रूप से आपको रोस्टर मिल जाएंगे। अगर इसको और डिटेल्स आप देखिएगा 11th-12th रोस्टर के लिए, तो यहाँ पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि 11th-12th के 23 विषयों का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर बात करते हैं कि TRD 3 के साथ 11th-12th के 23 विषयों का फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसके साथ ही संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र का अंतिम आंसर की फिर से प्रकाशित किया गया है। TRD 3 के कक्षा 11th-12th में लगभग 1.30 लाख, मतलब 1,30,000 अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, जिसका रिजल्ट का उन्हें पिछले 3 महीने से इंतजार था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 6 सितंबर को 11 व 12वीं का आंसर की BPSC के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। आंसर की पर 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति करने का मौका दिया गया था, जिसमें विशेषज्ञों की मौजूदगी में सुधार किया गया था। इसके बाद 17 अक्टूबर की देर रात फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। और आपको बता दें कि 9th, 10th और 11th, 12th का जो रोस्टर है, फाइनल रोस्टर कहा जाए, जो अभी नया सीट आंकड़ा बनाया जा रहा है 50% आरक्षण के आधार पर, वह 19 से 22 तारीख, मतलब 22 अक्टूबर के बीच में आपको, है ना, पब्लिश कर दिया जाएगा। आज से 22, मतलब आज से 3 से 4 दिन के अंतर्गत आप देख सकते हैं रोस्टर को। साथियों इस तरह से जो भी अपडेट था हम आपके साथ शेयर किए, है ना, और आगे क्या कुछ अपडेट आती है हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे समय से। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।